महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज चुनना। लगता है सिर्फ कॉलेज का नाम देखना ही काफी नहीं है। टेस्ट वाइजर का एक गाइड है और वो कहता है कि कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, ये बात तो मतलब गेम चेंजर हो सकती है। बिल्कुल। और आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी एफिलिएशन है, ये आपके सिलेबस से लेकर डिग्री की पहचान और हाँ, आगे चल के जॉब्स वगैरह के मौकों तक सब कुछ कैसे तय कर सकती है। हाँ, तो देखते हैं इस गाइड में क्या खास है। मतलब ये यूनिवर्सिटी इतनी जरूरी क्यों है, कौन सी यूनिवर्सिटीज का ज्यादा वजन है, कॉलेज की लोकेशन वो शहर में कहाँ है, ये कितना मायने रखता है, और हाँ, कुछ जरूरी चेतावनियां भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा। जरूर। तो शुरू करें। पहली बात तो यही है कि भाई सिर्फ कॉलेज का ब्रांड नेम ही सब कुछ नहीं है, उसकी यूनिवर्सिटी एफिलिएशन वो बहुत अहम है। ऐसा क्यों? हाँ, तो इसके पीछे ना मोटे तौर पर 3 खास वजह हैं। पहली बात, देखो, यूनिवर्सिटी की अपनी एक रेपुटेशन होती है, उसकी रैंकिंग होती है ना, और उसका सीधा असर कॉलेज पे भी पड़ता है। अच्छा। दूसरी और शायद सबसे अहम चीज वो है सिलेबस, मतलब पाठ्यक्रम। क्या वो आज के जमाने का है? क्या इंडस्ट्री को जो चाहिए उससे मेल खाता है? टेस्टवाइजर का डेटा ये बताता है कि जैसे सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी SPPU है, उन्होंने अपना सिलेबस हाल ही में इंडस्ट्री के हिसाब से बदला है। ओह, अच्छा। हाँ, खासकर AI और AML जैसी फील्ड्स में जहां चीजें तेजी से बदल रही हैं। तो ऐसे अपडेटेड सिलेबस वाले जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको शुरुआती प्लेसमेंट में थोड़ी बढ़त मिल सकती है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने भी मेरा ख्याल है हाल ही में अपडेट किया है। अच्छा, तो मतलब अपडेटेड सिलेबस का सीधा फायदा प्लेसमेंट में दिख सकता है। और तीसरी वजह क्या थी? तीसरी वजह है डिग्री की वैल्यू, उसकी मान्यता। जो राज्य सरकार के स्थापित विश्वविद्यालय है ना, उनकी डिग्री की अहमियत सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है। तो अगर किसी को आगे विदेश में पढ़ना है या जॉब करनी है तो ये बात बहुत मायने रखती है। डिग्री की ग्लोबल वैल्यू ये तो जरूरी पॉइंट है। लेकिन लोकेशन, क्या इससे भी फर्क पड़ता है कि कॉलेज है कहाँ? गाइड तो इस पर भी काफी जोर दे रहा है। हाँ, बिल्कुल, लोकेशन बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कॉलेज किसी बड़े इंडस्ट्री हब के पास है, खासकर IT हब, तो एक्सपोजर और प्लेसमेंट दोनों के मौके बढ़ जाते हैं। सही बात है। कंपनी अक्सर क्या करती हैं, वो कैंपस भर्ती के लिए पहले आसपास के कॉलेजों में ही जाती हैं। अब महाराष्ट्र में देखें तो पुणे जो SPPU के अंडर आता है, वो तो एक बहुत बड़ा IT हब है, खासकर कंप्यूटर IT ब्रांच वालों के लिए। और मुंबई जो मुंबई यूनिवर्सिटी के तहत है, वो तो खैर देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों का गढ़ है। ये दोनों लोकेशन तो मतलब अफसरों के हिसाब से टॉप पर हैं। और नागपुर? हाँ, नागपुर भी RTMNU के साथ, वो भी एक मजबूत सेंटर है, पीछे नहीं है बिल्कुल। ये तो दिलचस्प है कि लोकेशन का इतना सीधा असर है। अब महाराष्ट्र में तो कई तरह की यूनिवर्सिटीज हैं ना, मतलब राज्य सरकार वाली तो है ही, और भी कुछ है? सही कहा, ज्यादातर कॉलेज तो राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी से ही जुड़े होते हैं और हर यूनिवर्सिटी का अपना एक एरिया बटा होता है। जैसे SPPU पुणे, अहमदनगर, नासिक रीजन को कवर करता है। मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई, ठाणे, कोंकण एरिया देखती है। इनके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी BATU लुणेरे में है। ये एक डेडिकेटेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। फिर SNDT महिला विश्वविद्यालय है, जो सिर्फ लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कोर्सेज चलाता है। और वो जो टॉप के कॉलेज हैं जैसे COEP या VJTI, जिन्हें ऑटोनमस या स्वायत्त कहते हैं, उनका क्या सिस्टम है? वो किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं? हाँ, ये बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑटोनॉमस होने का मतलब है उन्हें अकादमिक स्वतंत्रता है। वो अपना सिलेबस खुद डिजाइन कर सकते हैं, जो अक्सर काफी अपडेटेड और इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से होता है। अच्छा, तो मतलब वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि डिग्री उन्हें अपनी मूल पेरेंट यूनिवर्सिटी से ही मिलती है। जैसे COEP की डिग्री SPPU से या VJTI की मुंबई यूनिवर्सिटी से। इससे डिग्री की वो जो व्यापक मान्यता है वो बनी रहती है। ओके, समझ गई। और हाँ, ये सभी कॉलेज AICTE और DTE जैसे सरकारी निकायों से स्वीकृत होते हैं। ये तो खैर बेसिक है, पर जरूरी है। फिर कुछ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं, वो UGC के नियमों के तहत मतलब काफी हद तक इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। ओ बाप रे, इतने सारे ऑप्शंस। लेकिन टेस्ट विजर कुछ चेतावनियां भी दे रहा था एडमिशन को लेके, खास तौर पे। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है। गाइड में साफ साफ कहा गया है कि भाई कुछ प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज से जो डायरेक्ट एडमिशन और भारी भरकम फीस वाले कॉल्स या ऑफर्स आते हैं ना, हाँ, वो जो कहते हैं लाखों रुपए लगेंगे सालाना। हाँ वही, मतलब 3.5-4 लाख या उससे भी ज्यादा प्रतिवर्ष, इनसे बच के रहना है। गाइड कहता है कि ऐसी डिग्रियों की मान्यता आगे चलकर शायद थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। तो फिर भरोसेमंद रास्ता क्या है? एडमिशन कैसे लें? सबसे सही और सुरक्षित तरीका है राज्य CET सेल की ऑफिशियल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, यानी CAP। बस उसी पर भरोसा करें।
ये एक पारदर्शी प्रक्रिया है और ये पक्का करती है कि कॉलेज सरकार से मान्यता प्राप्त है और सारे नियम फॉलो कर रहा है। अच्छा। और मुंबई, पुणे, बामू जैसे जो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं, उनकी डिग्री का मूल्य हमेशा भरोसेमंद और ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, उसमें कोई शक नहीं। और सबसे अहम चीज जिस पे गाइड ने शायद सबसे ज्यादा जोर दिया है, डॉक्यूमेंट्स। बाप रे, इनकी तैयारी तो मतलब पहले से करनी होगी। बिल्कुल, इसमें जरा भी कोताही नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर उसकी वैलिडिटी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सब ओरिजिनल चाहिए होते हैं। ओरिजिनल? हाँ, ओरिजिनल। और सुनने में आ रहा है कि इस साल वेरिफिकेशन के लिए शायद सिर्फ रसीदें ना चलें, मतलब सब कुछ तैयार चाहिए हाथ में। गाइड का अंदाजा है कि जून मिड तक सब कुछ रेडी रखना होगा। ये सच में काफी जल्दी है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन है। मतलब डॉक्यूमेंट्स पे अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, कॉलेज चुनते वक्त सिर्फ नाम नहीं, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देखो, लोकेशन का महत्व समझो, राज्य सरकार की डिग्री की वैल्यू को जानो, CAP प्रोसेस पर ही भरोसा करो और भाई डॉक्यूमेंट्स की फाइल अभी से बनानी शुरू कर दो। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके सोचने के लिए। क्या एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट का लचीला, शायद ज्यादा अपडेटेड सिलेबस बेहतर है, या फिर एक बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्डाइज्ड पर ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड सिलेबस? ये फैसला कहीं ना कहीं पर्सनल गोल्स और आप कैसे सीखना पसंद करते हैं, इस पर निर्भर करेगा। आपकी प्राथमिकता क्या होगी?